Hi everyone, I am Divya Sishodia. So in this tutorial we are going to learn about sets in Python. So I have added the content for sets in Python in Panjwani tutorials. You can check here. So आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज सेट्स. सो सेट क्या होता है, एक डेटा टाइप है जैसे लिस्ट, डिक्शनरी एंड ऑल जो डेटा टाइप्स है उस टाइप से सेट भी एक डेटा टाइप है. बट सेट क्या करता है, मतलब बहुत मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर कर लेता है. और वो जो भी डेटा स्टोर करता है वो यूनिक होना चाहिए. मतलब आपने अगर यहाँ पे 5 स्टोर किया तो अगर आप फिर से कॉमा लगा के 5 स्टोर करेंगे तो ये क्या करेगा, ये डेटाबेस में उसको स्टोर नहीं करेगा, ये एक ही टाइम 5 को स्टोर करता है. सो हम कह सकते हैं कि अगर हमको कोई भी यूनिक वैल्यूज का डेटा स्टोर करना है तो हम सेट यूज कर सकते हैं. जैसे लिस्ट से भी हम ऐसे ही कर सकते हैं. बट क्या है कि लिस्ट में हम जो अपना ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स रहेंगे उसको भी स्टोर कर सकते हैं, बट सेट्स में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं है. सो ये जो सेट होता है ये अनऑर्डर्ड है, मतलब इसमें हम इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यू को फेच नहीं कर सकते. ये अनचेंजेबल है, मतलब कि हम इसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे आपने एक बार इसका 4.9 कर दिया और आप चाहते हैं कि मैं 4.9 को 4.8 कर दूं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये रैंडम वैल्यूज होता है. ये किसी का इंडेक्सिंग नहीं है कि हेलो का जो इंडेक्स है वो 1 पे है तो हम 1 पे करके कुछ और लिख दे, हाई कर दे, ऐसा नहीं. मतलब वो कहीं पे भी डेटा स्टोर होगा कोई भी सीक्वेंस में और कहीं से भी हम फैच कर सकते हैं. कोई एक पर्टिकुलर हम चाहेंगे कि हम इसको फैच करना है, या हम चाहेंगे कि हम इंडेक्सिंग के थ्रू कि हम सेकंड नंबर पे मैं जो पाइथन लाना चाहती हूँ तो ये नहीं हो सकता. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनचेंजेबल है, मतलब इम्यूटेबल है ये. और अनइंडेक्स डेटा टाइप होता है, ये तो बता दिया. सो जो हम जो इसका यूज करते हैं सेट्स को, इसको हम करली ब्रेसेस के साथ स्टार्ट करते हैं, मतलब डिफाइन हम करली ब्रेसेस के साथ करते हैं, विद कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है. सो हम आज देखेंगे इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जो सेट्स के फंक्शंस हैं, हम कैसे इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस ऐड दिए हुए मैंने, ऐड, रिमूव, यूनियन एंड ऑल. सो हम इसको कोडिंग के थ्रू समझते हैं. अगर आपको थ्योरी पढ़ना है सेट्स की फंक्शंस के तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऐड फंक्शन से, ठीक है. सो हम क्या करते हैं, एक अपना बना लेते हैं सेट. तो मैंने जैसे S1 एक सेट बना लिया, और हम सेट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, करली ब्रेसेस से करते हैं. एंड देन अगर आपको 1,2,5,8 करना था, सो आपने ये कर दिया, कॉमा हेलो कर दिया, ठीक है. हम यहाँ पे कितने भी टाइप का डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. एंड आपने 2.5 भी किया तो हमारा ये फ्लोट हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, ये इंट हो गया. अब हम चाहते हैं हम S1 को प्रिंट करा के देखेंगे. सो ये क्या होगा, हमारे हिसाब से हमने 1,358 किया है और कॉमा हम 5 और ऐड कर देते, तो हम देखते हैं कि ये हमको क्या देता है. तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये नई फाइल है, आप नई फाइल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में जाके न्यू में जाके पाइथन फाइल एक बनाएंगे, उसका नाम डालेंगे तो .py से आपकी फाइल बन जाएगी. जैसे मैंने बहुत सारी पाइथन की फाइल बना के रखी है, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, सेट्स इन पाइथन फाइल को रन कर देगा. तो हमको इसने क्या दे दिया, 1.2. देखो मैंने ये 1.2.6 तो बहुत सबसे लास्ट में ऐड किया था ना, सेकंड लास्ट, बट इसने मेरे को क्या दे दिया, पहले दे दिया. अगर मैं इसको फिर से रन करूंगी तो फिर से इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा. सो मतलब इसमें ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हाँ तुम्हारा जो तुमने जहाँ पे डेटा डाला वहीं पे डालेगा. मैंने 2 बार 5 यूज किया था, बट इसने क्या किया, हमारा एक 5 को रिमूव कर दिया. मतलब हमारे जो सेट्स में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है. और अनऑर्डर्ड इसलिए है क्योंकि हमने जैसे यहाँ पे स्टोर किया था ये वैसा स्टोर नहीं है, ये अपने मन से स्टोर हुआ कि जहाँ पे उसको होना था, तो ये अनऑर्डर्ड हो गया. एंड चेंजेबल इसलिए है, मतलब वैसे जो ये सेट है, मतलब सेट को हम चेंज कर सकते हैं, बट जो सेट की वैल्यूज है इसको हम चेंज नहीं कर सकते. कि आप सपोज चाहते हैं कि हमारे को 1 के बाद 2 ऐड करना है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम पहले ऐड फंक्शन देखते हैं फिर हम देखते हैं. सो हम क्या करेंगे, S1 एक सेट है, S1 डॉट ऐड करेंगे. जो भी फंक्शन आपको ऐड करना है आप उसको ऐड कर, जो भी वैल्यू ऐड करना है. सो सपोज आप यहाँ पे ऐड करेंगे 7, ठीक है. तो 7 आपने ऐड किया, या हाई हाई ऐड करते हैं, ठीक है. हाँ ऐड करते हैं, तो मेरे को अब हम देखेंगे यहाँ पे ये ऐड करता है कि नहीं. सो ऐड फंक्शन क्या करता है, बेसिकली ऐड फंक्शन करता है कोई भी डेटा को अगर आपको जिस सेट में ऐड करना है तो आप डॉट ऐड फंक्शन के थ्रू ऐड कर सकते हैं. तो इसने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया, जबकि हमने तो सबसे लास्ट में इसको ऐड किया था, बट इसने क्या दिया, ये अनऑर्डर्ड है इसलिए इसने हमको यहाँ पे ऐड करके दे दिया.
सो ये कहीं पे भी हमको देगा, उससे हमको मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ये यहीं पे देगा, कहीं पे भी वो दे सकता। सो हमने ये ऐड फंक्शन देखा एंड हम अब देखेंगे रिमूव फंक्शन। सो रिमूव फंक्शन से हमको समझ आ रहा है कि ये क्या करता है, कोई भी डेटा को रिमूव करता होगा। मतलब तो हमने क्या किया, हमने ऊपर का कॉपी किया और मैं चाहती हूँ मैं ये हाई को, अभी हमने इसके पहले क्या किया यहाँ पे, जैसे मैं चाहती हूँ कि ये जो 5 है ये यहाँ से रिमूव हो जाए, किससे, अपना S1 से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ पे S1 डॉट रिमूव फंक्शन कॉल करेंगे एंड रिमूव के बाद हमको कोई भी एक वैल्यू भेजना पड़ेगा जो हमको नहीं चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, 5 नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको रन करूंगी तो अब क्या होगा, इसमें हमको सब दिख रहा है बट 5 दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा। हमने तो डाला था 1358 हेलो 2.65 बट इसने क्या कर दिया, 5 को रिमूव कर दिया। अगर आप हेलो को रिमूव करना चाहते हैं तो आप हेलो टाइप कर देंगे तो ये क्या कर देगा, हेलो को रिमूव कर देगा। रिमूव मतलब डिलीट कर दिया, तो इसने क्या कर दिया, हेलो को रिमूव कर दिया, बाकी डेटा रहने दिया। तो ये रिमूव फंक्शन हो गया। फिर हम देखेंगे यूनियन फंक्शन। सो यूनियन फंक्शन से हमको मैथ्स से में से समझ आ रहा है कि यूनियन क्या करता है, कोई भी डेटा को ऐड करता है। मतलब अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि यूनियन क्या होता है। सो मैं अभी यहाँ पे डबल कोट्स में ए कॉमा बी कॉमा सी ऐड कर दिया, देन एक S1 एक हमने सेट ले लिया और उसमें हमने एक और डिक्शनरी सेट को कर दिया। तो सेट हम यहाँ पे लेंगे x कॉमा वाई कॉमा ए। ठीक है, हमने क्या कर दिया, फिर से ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। सो S डॉट यूनियन, सॉरी अपडेट हो गया, यूनियन, और हमको किसके साथ करना है, S1 के साथ चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो प्रिंट करा सकते हैं या किसी एक वैल्यू में स्टोर कर। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे प्रिंट कराएंगे इसको, जो ये रिटर्न करेगा वो हमने प्रिंट करा लिया। तो इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंटेड कर देते हैं। सो अभी हम इसको रन करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ सेट्स इन पाइथन फाइल सेलेक्ट है, हमको इसको ही रन कराना। तो हम यहाँ से रन कराएंगे तो हमको यूनियन क्या मिल गया, AXYBC। मतलब क्या करता है यूनियन, यूनियन इसका भी डेटा लेगा। यूनियन मतलब एडिशन कोई भी चीजों का। तो हमको S1 और S और S1 का एडिशन करना है, सेट 1 का और ये सेट 2 का एडिशन करना है। तो हमने हमारे ये भी एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे और ये भी एलिमेंट्स हो जाएंगे। बट इसमें क्या हुआ कि मैंने तो यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी ए था, बट इसने एक ही एलिमेंट ए क्यों ऐड किया, क्योंकि ये हमारा सेट्स है, ये सिर्फ यूनिक वैल्यू लेता है। तो ये क्या करेगा, पहले एडिशन करेगा दोनों सेट्स का और फिर जो जो डुप्लीकेट्स वैल्यू होंगी उसको रिमूव करेगा और फिर हमको आउटपुट दे देगा। तो ये हमको क्या दे दिया, यूनियन दे दिया। ऐसे ही हम इसका इंटरसेक्शन देखेंगे। सो यूनियन तो हमने मैथ्स में पढ़ा है, तो उससे तो समझ आ जाएगा कि हम किसी को भी एडिशन देखते हैं, ये दोनों सेट्स में जो वैल्यूज अवेलेबल है, तो जितनी भी वैल्यूज है उसको हम देखते हैं और अपना ये डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देते हैं। सो इंटरसेक्शन फंक्शन हम देखेंगे। तो इंटरसेक्शन फंक्शन हमने यहाँ टाइप कर दिया। अब हमको क्या चाहिए, S और S1 का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन फंक्शन से हम क्या समझते हैं कि ये क्या करता है कि कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, तो ये वही डेटा देगा जो दोनों में कॉमन है, मतलब जो इसमें भी है और इसमें भी है। सो इसने हमको क्या दे दिया, ये ऊपर वाला फंक्शन को हम कमेंट करते हैं। सो इसने हमको क्या दिया कि जो वैल्यू कॉमन है, तो कॉमन कौन सी वैल्यू है, S1 में A कॉमन है, S और S में भी क्या कॉमन है, A कॉमन है। तो इसने हमको क्या दिया, A दिया। और यूनियन ने हमारा क्या किया था, पूरा सम करके दे दिया था और यूनियन डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर दिया। और इंटरसेक्शन क्या करता है, ये दोनों सेट्स में जो कॉमन होगा वो वैल्यू देखा है। सपोज मैंने एक और, जैसे मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड करती हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ऐड किया x किया, ठीक है। तो अब मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए, a एंड x मिलना चाहिए, क्योंकि a x यहाँ भी है यहाँ भी है। तो हम इसको रन करते हैं तो हमको क्या मिल गया, ax मिल गया, ठीक है। सो ये जो ऑर्डर है ये हमेशा चेंज होते रहेगा, कभी तुमको x आगे मिल जाएगा, कभी a आगे मिल जाएगा, मतलब इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है। तो ये हमने इंटरसेक्शन फंक्शन देखा। सो अभी हम देखेंगे कॉपी फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, हमने एक ये ले लिया सेट, अब हम इसको कॉपी करेंगे। इसको हम पहले, सो कॉपी फंक्शन क्या करता है, मैंने यहाँ पे एक सेट ले लिया। अब मैंने एक या x एक वेरिएबल ले लिया, इसमें हमको सेट डिफाइन करना है कौन सा, S1 के जो एलिमेंट्स है मुझे वो चाहिए x में।
तो मैं क्या करूँगी, कॉपी फंक्शन यूज़ करूँगी। तो कॉपी फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, एस एक सेट है, एस डॉट कॉपी, कॉपी करेंगे, कॉपी फंक्शन हो गया। और ये क्या करेगा, ये पूरा डेटा एक्स में डाल देगा। और हम क्या करेंगे, अब इसको प्रिंट कर देंगे एक्स को। तो हम यहाँ रन करके देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स में ए बी सी आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ये डाला था तो इसने ए बी सी दे दिया। ठीक है, अभी देखो, अभी इसका ऑर्डर चेंज होगा, अभी बी ए सी देने लग गया। फिर क्या दिखेगा, बी ए सी दे दिया। फिर हम मतलब इसका ऑर्डर क्या है, कभी भी चेंज होता रहेगा। अब सी बी ए दे दिया। सो ऐसा है ये कॉपी फंक्शन। अगर हमको कोई डेटा को कॉपी करना है तो हम एस डॉट कॉपी फंक्शन कर दे, जो लिस्ट सेट में हमको कॉपी करना है उसको यहाँ पे रिटर्न टाइप में डाल देंगे, और फिर इसको ऐसे टाइप से यूज करके हम कोई भी सेट को कॉपी कर सकते हैं। अब क्लियर फंक्शन से हमको समझ आ रहा है कि ये क्या करता होगा, कोई भी डेटा को रिमूव करता होगा। रिमूव क्लियर मतलब डिलीट करता होगा। तो सपोज ये मेरा सेट है और मेरे को इसको डिलीट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, एस डॉट क्लियर फंक्शन। तो क्लियर मतलब क्या, ये पूरा अपना जो डेटा ये इसको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। फिर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊंगी कि अभी देखते हैं एस में कुछ है कि नहीं। तो ये हमको आउटपुट देगा, क्या देना चाहिए, एम्प्टी, एम्प्टी सेट दे दिया। ये जो हमारे एस में पूरा डेटा था ये इसने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया। तो इस टाइप से हम सेट्स में क्लियर फंक्शन यूज कर सकते हैं। और भी कुछ फंक्शन है जैसे पॉप फंक्शन। तो हम इसको पहले कमेंट कर देते हैं। तो ये पॉप फंक्शन, तो पॉप फंक्शन का हम यूज क्या करेंगे, कोई भी डेटा को रिमूव करना है। बट जैसे मेरे इसमें एक ये सेट है S1, एक सेट है मेरा, इसमें मेरे को रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगी, रिमूव के लिए S1 डॉट रिमूव फंक्शन यूज, सॉरी पॉप फंक्शन यूज करूंगी। एंड पॉप फंक्शन में हम क्या, जैसे हमने इसमें देखा कि क्लियर में भी तो हम डेटा रिमूव कर सकते थे। तो क्लियर में हम क्या कर रहे थे, क्लियर में हम यूज करते थे कि जो भी वैल्यू आपको रिमूव करना है, मतलब डिलीट करना है, वैसे आप यूज कर सकते हो। तो पॉप क्या करता है, पॉप भी ऐसा ही फंक्शन करता है कि हम जैसे कि अगर आप पॉप करेंगे तो अगर आप पॉप में कुछ भी पास करेंगे, ये क्या करेगा कि वो डेटा को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो अभी हम इसमें पॉप के लिए यूज करेंगे कि पॉप पॉप जो फंक्शन है ये करता है कि जो इस यहाँ का जो डेटा है इसमें से कोई भी एक रैंडम वैल्यू को डिलीट करता है। तो हम इसको रन कराएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमको प्रिंट करना पड़ेगा S1। सो जैसे हमने देखा कि ये जो रिमूव फंक्शन था वो क्या करता है, एक स्पेसिफाइड वैल्यू को, जैसे हेलो को आपको रिमूव करना है तो आप डबल क्वोट्स में हेलो पास कर दोगे तो वो हेलो को रिमूव कर देगा। बट पॉप फंक्शन क्या करता है, ये पूरे सेट में से रैंडम कोई भी वैल्यू को डिलीट कर देगा, कभी एक्स को कर देगा, कभी वाई को कर देगा, कभी ए को कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रन करके देखते हैं। तो अभी इसने क्या किया, एक्स को रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ सिर्फ ए एंड वाई बचा है हमारे सेट में। हम अभी फिर से इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, अभी इसने y को रिमूव कर दिया। तो अगर हमको पता करना है कि इसने किसको रिमूव किया तो हम इसके लिए क्या करेंगे, y में उसको स्टोर करा लेंगे जो वो रिमूव कर रहा है, और उसके बाद हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो ये हमको देगा y की वैल्यू, मतलब जो भी ये रिमूव करेगा ये हमको उसका रिटर्न टाइप देगा। तो इसने क्या कर दिया, a को रिमूव कर दिया। फिर हमने अभी चेक किया तो इसने x को रिमूव कर दिया। तो ये पॉप फंक्शन रैंडमली कोई भी डेटा को रिमूव कर देता है। एंड वही रिमूव फंक्शन क्या करता है, रिमूव फंक्शन पर्टिकुलर एक वैल्यू को रिमूव करता है। सो वैसे ही एक अपडेट फंक्शन है। सो अपडेट फंक्शन से हमको समझ आ रहा है कि ये या तो डेटा इंसर्ट, मतलब डेटा में कुछ इंसर्ट करता होगा, कुछ चेंजेस करता होगा, मतलब अपडेट करता है। सो हम क्या करेंगे, एक हमने एक बना लिया सेट, सेट हम इसके थ्रू बनाते हैं। हमने यहाँ पे जैसे डाल लेंगे, हमने कंपनी लिख ली अमेजन, ठीक है। देन हमने एक दूसरी कंपनी अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, ठीक है। ये तीन कंपनी का हमने नाम लिख लिया। एक दूसरा हमने बी एक साइट बनाया, उसमें हमने कोई दूसरी कंपनीज का नाम लिया, जैसे स्विगी, कॉमा नेटफ्लिक्स, कॉमा अमेजोन। फिर से हमने कहा कि हमारे ये दो सेट्स है, हमने इतना डेटा स्टोर किया। अब हमको क्या करना है, अपडेट करना है। जिस किसको अपडेट करना है, सपोज हमको ए को अपडेट करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ए डॉट अपडेट
अपडेट फंक्शन को कॉल करेंगे और किससे अपडेट करना है, बी से। अपडेट मतलब इंसर्ट करना है ये डेटा को, जो बी है बी को हमको ए में इंसर्ट करना है, तो हम अपडेट फंक्शन करते हैं। अब हम यहाँ प्रिंट करके देखेंगे तो ये किसको हम देखेंगे, ए में चेंजेस होंगे क्योंकि हमने ए डॉट किया है अपडेट। ये क्या, अब हम यहाँ पर रन करके देखते हैं। तो इसने हमको क्या दे दिया, अमेजोन दे दिया, स्विगी दे दिया, माइक्रोसॉफ्ट दे दिया, उबर दे दिया, नेटफ्लिक्स दे दिया। बट हमने क्या किया था, 2 अमेजोन यूज किया था, बट ये वो यूनिकनेस की वजह से उसने उसको रिमूव कर दिया। बाकी जो ये तीनों ये दोनों थे, इनको क्या कर दिया, ए में ऐड कर दिया। सो अपडेट फंक्शन का यूज हम किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए या ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब हम ऐड फंक्शन भी था, उससे भी हम ऐड कर रहे थे, बट इसमें क्या है, हम एक पूरे सेट को ही दूसरे सेट में इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम डिफरेंस देखेंगे, तो हम अगर ये वाला एग्जांपल कॉपी करते हैं कि इसमें डिफरेंस, सॉरी, इसमें डिफरेंस क्या है, तो हम डिफरेंस फंक्शन के का यूज करेंगे। सो डिफरेंस फंक्शन क्या होता है कि डिफरेंस फंक्शन हमको ये बताता है कि ये दोनों सेट में डिफरेंस क्या है, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इन दोनों में डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट डिफरेंट यूज करते हैं, डिफरेंस ए डॉट बी कर दिया। सो हम यहाँ इसको प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट करा देंगे हम, जो डिफरेंस आएगा ये उसको रिटर्न करेगा, हम उसको प्रिंट करा देते हैं, तो हमको समझ आ जाएगा डिफरेंट फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो डिफरेंट फंक्शन हमको क्या देना चाहिए, हमको माइक्रोसॉफ्ट एंड उबर देगा। तो हमको माइक्रोसॉफ्ट एंड उबर क्यों दिया, क्योंकि हमारा ये डिफरेंस फंक्शन वो देखता है कि ये जो है, मतलब ए में ऐसे कौन सा एलिमेंट्स है जो बी में नहीं है। तो हमारे ए में क्या है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, उबर है, बट अमेजोन क्या है, बी में भी है। तो ये क्या करेगा, वो डेटा नहीं देगा, वही डेटा देगा जो ए में यूनिक है, मतलब जो दूसरे किसी सेट में नहीं है और इसमें है। तो वो डिफरेंस फंक्शन। अब हम क्या चाहिए कि डिफरेंस को अपडेट, अपडेट मतलब कोई भी डेटा इंसर्ट करना या रिमूव करना, अपडेट मतलब वो उसको सेट को ही चेंज। अभी हमने क्या किया, हम अगर यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, सो हमारा ए जो फंक्शन है, ये जो ए है सेट, उसमें क्या वैल्यू आना चाहिए, अभी अभी तो हमने डिफरेंस निकाला, बट उससे क्या होगा, ए पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ए देगा वही। ये सिर्फ इसने डिफरेंस बताया, बट जो ए में अभी भी स्टोर है अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और उबर है। तो हमको क्या चाहिए कि हमको वही डेटा चाहिए कि हमने जैसे एक कोई भी सेट बना लिया, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ हमारे पास कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसमें यूनिक है, कि मतलब जो सेट बी में नहीं है, तो वही हमको चाहिए। तो हम एक सी में डालेंगे और इसमें हम चेक करेंगे ए डॉट, इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से करेंगे ए डॉट डिफरेंस अपडेट। डिफरेंस अपडेट कर दिया बी को, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, तो अभी हमको ये क्या दे देगा, ए को अपडेट करके देगा, मतलब ऐसी वैल्यूज रखेगा जो इसमें यूनिक है। मतलब जैसे अमेजोन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो वो क्या कर देगा, अमेजोन को परमानेंटली रिमूव कर देगा, सिर्फ किसको रहने देगा, जो यूनिक है ए में। तो डिफरेंस फंक्शन यही करता है। जैसे हमारा डिफरेंस फंक्शन ने क्या किया, हमको सिर्फ प्रिंट करा के दिया था, बाकी चेंज उसने नहीं किया था ए को, बट ये क्या करेगा, ये चेंज कर देगा उसको, जो यूनिक वैल्यूज है सिर्फ उसी को रहने देगा हमारे ए में। तो अभी हमको क्या मिला, यहाँ पे हमने इसमें देखा, तो इसने क्या कर दिया, ए को रिमूव, अमेजन को रिमूव कर दिया, और ए में क्या रख दिया, आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एंड उबर रख दिया। तो इस टाइप से हम डिफरेंस अपडेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे डिस्कार्ड फंक्शन। सो डिस्कार्ड फंक्शन क्या है, डिस्कार्ड फंक्शन भी कैसे वर्क करता है, जैसे हमारा रिमूव या पॉप वर्क कर रहा है, बट हमारा रिमूव क्या वर्क करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करता है। वैसे ही हमारा जो डिस्कार्ड फंक्शन है, ये भी क्या करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करता है। तो आप या तो रिमूव फंक्शन यूज कर सकते हैं या तो डिस्कार्ड। तो ए डॉट डिस्कार्ड में फंक्शन यूज करूंगी एंड अंदर क्या डाल दूंगी, जैसे मुझे उबर को रिमूव करना है, मैंने उबर रिमूव कर दिया एंड हमने क्या कर दिया, इसको प्रिंट करा देंगे। तो हमको अभी क्या मिलना चाहिए, हमको अमेजन एंड माइक्रोसॉफ्ट मिलना चाहिए, तो हमको क्या मिल गया, अमेजन एंड माइक्रोसॉफ्ट मिल गया, उबर क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो हम या तो रिमूव फंक्शन यूज कर सकते हैं या तो डिस्कार्ड फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे इंटरसेक्शन अपडेट। सो इंटरसेक्शन अपडेट से भी समझ आ रहा है कि इंटरसेक्शन क्या करता था, कि वो वैल्यू लेता था जो उसमें भी ए में, सेट ए में भी कॉमन है एंड सेट बी में भी कॉमन है। तो ये क्या करेगा,
ये भी ऐसे वर्क करेगा कि जो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है उसको ही क्या कर देगा, हमेशा के लिए ए में स्टोर कर देगा और बाकी जो चीजें रहेगी उसको रिमूव कर देंगे। तो जैसे ये डिफरेंस अपडेट फंक्शन करता है ये जस्ट उसका उल्टा करेगा। मतलब डिफरेंस अपडेट फंक्शन क्या करता है, जो कॉमन वैल्यूज रहती है उसको रिमूव करता है, यूनिक वैल्यू को रहने देता है एक ही। और इंटरसेक्शन अपडेट फंक्शन क्या करता है, ये करता है कि जो कॉमन वैल्यू है ए एंड बी में उसको रहने देगा और बाकी जो ये फंक्शन वैल्यूज है इनको रिमूव कर देगा। तो हम ए डॉट इंटरसेक्शन अपडेट फंक्शन यूज करेंगे। सो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो अगर आप एग्जाम्पल करके देखते हैं हैंड रिटन तो आपको क्लियर हो जाता है इजीली कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पे इसको रन करा के देखते हैं। तो अभी इसने क्या कर दिया, ओ सॉरी, मैंने प्रिंट बी को करा दिया एंड अपडेट ए में किया था। सो हमको अभी इसने क्या देना चाहिए, सिर्फ अमेजन देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इसमें यूनिक है। वही मैंने कहा था कि जो यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है ये इसको परमानेंटली ए में ही स्टोर कर देगा। एंड जो डिफरेंस अपडेट फंक्शन था हमारा, डिफरेंस अपडेट फंक्शन ने क्या किया था कि जो इसमें यूनिक है ए में उसको रखा था, बाकी ये कॉमन था तो इसको हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। तो ये इंटरसेक्शन अपडेट फंक्शन हो गया। अब इस डिसजॉइंट, तो इस डिसजॉइंट फंक्शन से हमको थोड़ा क्लियर हो रहा है कि मतलब ये क्या कर रहा होगा। तो जो हमारा इस डिसजॉइंट है, इस डिसजॉइंट फंक्शन कैसे वर्क करता है, ये चेक करता है कि हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा इफ द सेट 1, ये जो सेट ए है एंड सेट बी में है। तो सेट ए के जो एलिमेंट है जो, और अगर वो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करता है, वही वैल्यू हमको रिटर्न करता है। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा सेट बनाते हैं। तो हमने सेट बना लिया S1 इक्वल टू, हम न्यू न्यू एग्जाम्पल समझेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। W डाल दिया, X डाल दिया, Y डाल दिया एंड Z डाल दिया। ठीक है, हमने फिर एक S2 लिया, S2 एक सेट लिया, उसमें हमने क्या वैल्यू स्टोर कर दी, A स्टोर कर दी, कॉमा B स्टोर कर दी, कॉमा C स्टोर कर दी। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, इसका डिसजॉइंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट S1 डॉट डिसजॉइंट S2। सो हमारा ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा तब जब जो S1 के एलिमेंट्स है इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अभी क्या है, अभी हमको ये वैल्यू कंडीशन क्या देगी, ट्रू देगी। क्यों, क्योंकि जो ये एलिमेंट्स है, ये इसके एलिमेंट्स यूनिक है, इसके एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अभी हम इसको रन करा के देखेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, ट्रू मिल गया। क्यों, क्योंकि हमारा जो S1 के जो एलिमेंट्स है वो यूनिक है, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ कॉमा एक्स, ठीक है, तो अब क्या देना चाहिए कि इसका जो एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट है। तो हमको ये क्या देगा, अभी फॉल्स वैल्यू देगा। तो ये डिसजॉइंट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही सबसेट देखते हैं। तो सबसेट फंक्शन से हमको समझ आ रहा है कि मतलब ये कोई भी चीजों का सबसेट देखेगा। तो सबसेट हम कब कह सकते हैं कि जैसे आपने ये एक्स वाई जेड कोई वैल्यूज में स्टोर किए एक सेट में एंड देन आपने क्या चेक किया कि हमारा जो यहाँ पे y कॉमा z, ठीक है, सो हम यहाँ पे इस सबसेट देखते हैं। तो सबसेट फंक्शन तब ट्रू करेगा हमको सेंड जब S1 के जो एलिमेंट होंगे वो S2 के एलिमेंट्स होंगे। मतलब S2 जो है वो सबसेट होगा, अपना सुपर सेट होगा, और ये S1 क्या होगा, सबसेट होगा। तो हमारा S1 सबसेट होना चाहिए S2 का। तो ये हमारा जो S1 है वो सबसेट है S2 का। सबसेट मतलब कि जो ये S1 के एलिमेंट्स है वो S2 में प्रेजेंट है, मतलब इसका ही एक पार्ट है S1। सो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। तो हम भी हमको क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि जो ये पूरे एलिमेंट्स है ये इसमें प्रेजेंट ऑलरेडी है। तो हम इसको रन करा के देखेंगे तो ये हमको ट्रू दिया, क्योंकि हमारा जो ये जो एलिमेंट्स है ये हमारा S2 का ही पार्ट है, क्योंकि XYZ इसमें भी प्रेजेंट है। बट अगर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने F डाल दिया, तो अब ये क्या देगा कि हमारा ये एलिमेंट तो प्रेजेंट है बट ये जो F है ये अलग से आया है, ये इसका सबसेट नहीं है। तो हम इसको रन करेंगे तो ये हमको क्या देगा, फॉल्स वैल्यू देगा। तो ये हमारा सबसेट होता है। देन हम यही एग्जांपल से समझेंगे सुपर सेट के लिए।
तो सुपर सेट के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ये वैल्यू कॉपी करी, मैंने यहाँ पास पेस्ट करके चेक करते हैं। तो अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको इसको ऊपर करना पड़ेगा और ये सेट जो एग्जांपल है इसको हम कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो S1 है ये क्या हो गया, ये सब सुपर सेट हो गया और ये सबसेट है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, S1 इज सुपर सेट है क्या, S1 जो सुपर इज S1 है वो सुपर सेट है क्या S2 का, राइट जो S1 है वो सुपर सेट है S2 का। तो इसलिए हमको क्या दे देगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि जो S2 के एलिमेंट्स है वो S1 में प्रेजेंट है, मतलब जो S2 है ये S1 का ही पार्ट है। तो इस टाइप से हमने कुछ फंक्शंस देखे जो सेट के फंक्शंस है, जैसे आपको मैंने बताया ऐड, रिमूव, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉपी, क्लियर, इज डिसजॉइंट एंड ऑल। तो अगर आपको भी चेक करना है तो आप ये मैंने यहाँ जो ट्यूटोरियल्स है यहाँ पे भी एग्जाम्पल डाले हैं, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, कोडिंग का प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक्स गाइस।